पहले तो जरा कुछ पत्रकारों को जरा ज्यादा मालूमात होती है, उनको ये बताता हूँ कि प्रताप सरनाईक के माध्यम से और गीता जैन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में जो राज्य शासन की ओर से हमें निधि उपलब्ध हो गई है, उस निधि का विनियोग महापालिका के माध्यम से हो रहा है। और कुछ चीजें जो पूरी हो गई है, कुछ चीजें जो आगे बनने जा रही है, उसका भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के उपस्थिति में, और साथ ही में हमारे मीरा भाईंदर के सभी जनता के चहेते गुरु जी आदरणीय बाल योगी सदानंद महाराज जी, इनके उपस्थिति में लता मंगेशकर नाट्यगृह में संडे के दिन सुबह 11 बजे होने जा रहा है। महानगर पालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधा के अंतर्गत जो भी निधि आया है या कॉर्पोरेशन में जो काम अभी तक पूरे किए, उसमें नवघर की स्कूल का लोकार्पण है, उसमें सीबीएसई का स्कूल चालू हो रहा है। वैसे ही हमारे घोड़बंदर किले का प्रवेश द्वार हो गया, उसका लोकार्पण है। हमारे चेना जो नदी है उसके ऊपर राज्य शासन के माध्यम से लक्ष्मी नदी के ऊपर हम साबरमती धरती पे रिवर फ्रंट का निर्माण कर रहे हैं। हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो कुएं है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसको साफ सफाई करके अच्छा वो जल लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए उसका वापर होने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी स्मशान भूमि है और नया डीपी में कब्रिस्तान है, 4 स्मशान भूमि जो 3 अस्तित्व में है, एक नई स्मशान भूमि और नया कब्रिस्तान, उसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विकास काम है जो शहर के लिए जरूरी है। रास्ते है, पूरे सीमेंट कंक्रीटीकरण के बनने जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे अमृत योजना अंतर्गत जो राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से निधि मिल रहा है, उसका हो रहा है। साथ में हमारे सूर्या डैम से जो पानी अगले साल हमको मिलने वाला है 218 MLD, उसका जो जलवाहिनियां है, मीन्स पाइपलाइन है, उसका काम हो रहा है, उसका भूमि पूजन। तो ये सभी विकास के काम जो मीरा भाईंदर शहर को, कुछ गार्डन है, कुछ और चीजें हैं, लता मंगेशकर के नाम से गुरुकुल बना रहे, तो ये सब भूमि पूजन का कार्यक्रम और लोकार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होने वाला है। ये अभी तक का निधि जो राज्य शासन केंद्र शासन से हमको मिला हो और भविष्य में जो मिलने वाला है, उसके लिए हम दोनों विधायक मांग करेंगे। हमारे दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, राजू गोयल जी और सभी हमारे जो लोक प्रतिनिधि रह चुके हैं वो भी मांग करेंगे। तो मीरा भाईंदर शहर को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए हम सभी लोक प्रतिनिधि कोशिश करें, और उस कोशिश को हमें हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी साथ दे रहे हैं। इसलिए आगे विकास के लिए और विकास के काम के लिए हम बंधे हुए हैं, और इस माध्यम से ये काम आगे लेके जाने के लिए महानगर पालिका के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी दिन सदगुरु सदानंद महाराज जी के नाम का एक सभागार राज्य शासन के 1 करोड़ रुपए के निधि से हम बना रहे हैं, और वहीं पे लाइब्रेरी बना रहे हैं। और हमारे दिवंगत नेता हरिश्चंद्र आमगांवकर जो गट नेता थे शिवसेना के, उनके नाम का एक जिम्नास्टिक सेंटर बना रहे हैं, जिसके लिए भी राज्य शासन ने 1 करोड़ रुपए की निधि दी है, उसका भी भूमि पूजन उस दिन कर रहे हैं। तो ये सब विकास के काम है। हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके उपस्थिति में और सदानंद महाराज जी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं। आप सभी लोगों को विनती है कि आप इस कार्यक्रम में आइए, और ये हमारे मीरा भाईंदर शहर जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, सभी लोग उसको साथ देंगे। बीएसपी योजना में सर अभी तक 400 राशन कार्ड फर्जी मिलने की बात आई, कल मिला था, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में उसको लेकर आपकी क्या भूमिका होगी? क्या कमिश्नर को करेंगे पुलिस की? नहीं, मैंने कल ये बीएसपी की योजना के बारे में जब भी पेपर में पढ़ा और जब भी मुझे पता चला वो सीनियर इंस्पेक्टर से कि बीएसपी योजना में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है, बोगस रेशन कार्ड करके लोगों को बांटे गए, शायद आपको पता रहेगा, और मैं 2 या 2.5 साल से उसके पीछे लग रहा था,
और मैंने मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया था, हमने तत्कालीन महापालिका आयुक्त को लेटर दिया था, हमने पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया था। आप सब सुनने पत्रकार यहाँ पे हैं। तो मीरा भाईंदर शहर के जो बीएसपी योजना के भ्रष्टाचार के बारे में बार बार मैंने करीबन 9 बार मैंने लेटर दिए, और लेटर देने के बाद में भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उस वक्त जो भी लोग सत्ता में बैठे रहेंगे उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, मगर मेरे पास लिखित स्वरूप में उस वक्त मैंने जो फर्जी बोगस लोगों को ये रूम दे जा रहा है, मेरे ख्याल से आपने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसके बारे में भी आपको भी मैंने वो आपके रिपोर्ट के माध्यम से भी मैंने लेटर दिया था। तो ये सब चीजें करने के बावजूद भी दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि अगर फर्जी हुआ रहेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जिनको फर्जीदारी करके जिन्होंने वहां पे अपने खुद के स्वार्थ के लिए, वहां पे पॉलिटिशियन भी है, ये भी मैं आगे जाके बोल देता हूं, वहां के पॉलिटिशियन ने ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लोगों को घर दे दिए बीएसपी योजना में, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अगर बीएसपी योजना में गलत तरीके से घुस गया और गरीबों को अभी तक वो बाहर रखा गया, झोपड़े में रखा गया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा सर ये 20 सालों से चल रहा है बीएसपी योजना, और भ्रष्टाचार का आरोप तभी से लग रहा है, लेकिन आप अभी तीसरी टर्म में है आमदार, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे अभी तक किसी पर नहीं, ये गलत मत बोलना, ध्यान नहीं दे रहे ऐसे मत बोलना। प्रताप सरनाइक ध्यान देखिए, प्रताप सरनाइक लोक प्रतिनिधि के तौर पर प्रताप सरनाइक ने ध्यान दिया, मगर सत्ताधारी पार्टी ने खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए अगर कुछ किया रहेगा तो उसमें प्रताप सरनाइक कुछ नहीं कर सकता। मगर हाँ, एक बात जरूर है, आज अगर भ्रष्टाचार वो अगर बाहर निकला है तो प्रताप सरनाइक रास्ते पे उतर के भी आंदोलन करके गरीबों को उनका न्याय मिला। आपने 9 लेटर दिया सर, उनका प्रश्न ये है कि 3 बार विधायक होने के बावजूद 9 लेटर देने के बावजूद आपकी कोई सुनवाई नहीं सुनवाई हुई। महानगर पालिका में उल्टा महानगर पालिका के लोगों ने उस वक्त 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, खुलासा दिया, महापौर के हाथों से ये लेटर बांटे गए, और उस वक्त भी हमने इंक्वायरी कराने की मांग की, मगर महानगर पालिका ने उस वक्त इंक्वायरी करने से भी इनकार किया, और जो हम दे रहे हैं लोगों को वो सही लोगों को ही दे रहे हैं, ऐसे महापालिका ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आपकी जो भी आपका कहना रहेगा उससे मैं सहमत हूँ। भ्रष्टाचार अगर हो गया तो भ्रष्टाचार के अभी अगर ऑफिशियल आ गया, क्योंकि पुलिस के पास रिकॉर्ड है, अभी बोगस रेशन कार्ड भी मिले, तो जो मैंने लेटर दिए वो सही लेटर है, ऐसा हो गया। जो आप लोगों ने कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से न्यूज बनाई वो सही है, साबित हो गया। तो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री है, अभी तो हम जो बोलेंगे वो हो सकता है। तो ये मेरा कहना है कि जिन्होंने उसमें अगर गरीबों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हुए मलाई खाने की कोशिश की रहेंगी, खाली उनको ही नहीं, जिन्होंने जो अंदर घुसे उनको ही नहीं, उनको अंदर जिन्होंने घुसाया घर के अंदर बोगस, उनके ऊपर भी कार्रवाई की आरोप लगाने में जो राजकीय नेता है वो आजू बाजू में भी आपके साथ में आप ही के साथ देखेंगे ना, जो भी है। देखो, ऐसा आप बोलेंगे तो क्या ताबड़तोड़ कोई ये नहीं होगा, पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस जो निर्णय लेगा वो, मगर आज बीएसपी का जो मैटर है वो सेकंड थिंग है। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके लिए सेपरेट आपके पास हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आ जाएंगे। सर, इसी एफआईआर में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, इसी एफआईआर में पुलिस की जो जांच है वो महानगर पालिका के आला अधिकारियों तक आ रही है, लेकिन उस जांच को रोकने के लिए अधिकारी को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कोई किसी को बचाने की अगर कोशिश करेगा तो मैं आपके साथ में रहूंगा। प्रताप सरनाइक उसके खिलाफ रास्ते पे उतर के आंदोलन करके, जो लोगों ने गलती की है, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो लोगों ने बोगस गिरी की है, गरीबों को जिन्होंने फंसाया, उनके हर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मकसद है। इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, योजना केंद्र सरकार की है, करप्शन बड़े पैमाने पर करोड़ों में हुआ है, तो आप ये नहीं चाहेंगे इस मामले की जो केस है किसी बड़ी जांच एजेंसी के पास सौंपी? नहीं, देखिए आप जो बोलते हो तो हो सकता है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि पहली तो ये योजना बीएसपी अभी केंद्र शासन की नहीं रही। केंद्र 9 साल जिस वक्त 10 साल पहले ये योजना केंद्र सरकार ने, कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में वो चल रही थी, मगर 10 साल के पहले वो योजना बंद हो गई है। अभी तो बेचारे जिन लोगों को घर के बाहर पिछले कई सालों से रखा है,
उन लोगों के लिए महाराष्ट्र शासन और महानगर पालिका के माध्यम से MMRDA से कर्जा लेके वो काम कराने की कोशिश महानगर पालिका कर रही है, वो भी बहुत धीमे गति से है। मगर जांच अगर होनी चाहिए, पुलिस के पास अगर बराबर प्रूफ अगर होगा, अधिवेशन आ रहे हैं, हम मांग करेंगे। हाँ, ईओडब्ल्यू तो 100% कर सकती है, ईओडब्ल्यू में करने की हम मांग करेंगे। सवाल है मेरा कि आप भी उस वक्त में महापौर थे, आपने भी काफी समय निकाला है, तो ये जब भ्रष्टाचार हो रहा तो आपने आंखें बंद रखी थी, क्योंकि आपके भी कार्यकाल से ये चीज गुजरी है, उस वक्त ये फाइलें आपके काल से गुजरी है, और रवि व्यास जी भी उस समय में सभापति रह चुके, तो उतने ही सभा भी आप दोनों भी शामिल है क्या उसमें? इस चीज को पता नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी अगर कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जो शायद हमको या उनके ऊपरी को भी मालूम नहीं होता है, इसीलिए कहा कि जब जांच कमेटी बैठेगी तब मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, और तब मालूम पड़ेगा कि हमारे जान बाहर वो कैसे हुआ। लेकिन ये आप देख सकते हैं एमएलए होने के बावजूद वो 9 बार लेटर लिख सकते हैं और आप महापौर होने के बावजूद आपको पता नहीं। मैंने फिर कहा कि उनके ध्यान में जो चीज आई शायद मेरे ध्यान में नहीं आई। आज अगर वो सही है तो हम सब साथ में हम लोग सब लोग मिलकर देखिए, डायरेक्ट एक बात मैं आपको सभी लोगों को बोलता हूँ। देखिए, BSUP की योजना और अभी जो BSUP योजना खत्म होने के बाद में जो भी अभी जो चीज महाराष्ट्र शासन और महापालिका के माध्यम से घर बनने की चल रही है, उसके बारे में हम सेपरेट बोलेंगे। मगर अभी शहर के विकास के बारे में हम अगर बात करेंगे और 2 तारीख के कार्यक्रम के लिए बात करेंगे, आपसे हाथ जोड़ के, हम तो विधायक है, इधर से किधर जाने वाले नहीं है और आप भी इधर के उधर जाने वाले नहीं है। तो ये योजना जो गलत हो रहा है उसके आप लोगों के साथ हम लोग सब लोग हैं, तो हम हमेशा जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ उतरेंगे। मगर एक बात सही है कि अभी शहर को विकास के लिए लेके जाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शहर में आ रहे हैं, और करीबन 2.5 से 3 हजार करोड़ के जो काम है विकास के, उसका भूमि पूजन और उद्घाटन हो रहा है। मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसके लिए ज्यादा अगर टाइम देंगे तो अच्छा होगा। सर एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, ये प्रोग्राम हो जाने दीजिए, तब तक के लिए समय आप पूरी जानकारी लीजिए, और इसके लिए आप एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए ताकि शहर की जनता को ये क्लियर हो जाए कि आपकी भूमिका इस विषय पे क्या है। ठीक है, नहीं मगर हमारी भूमिका अभी भी बोल देते, जो आपकी भूमिका है यही आपकी भूमिका के साथ हम लोग नहीं, लेकिन आप लोग प्रतिनिधि है, लेंगे आपकी भूमिका 100% उल्टा आप बोलते हैं, सही है कि 2 तारीख के बाद में हम प्रूफ के साथ हम आपके साथ में आए। आप दोनों जन है, ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या रिंग रोड बनाने की बात है, जैसा पोरबंदर रोड की बात है, हाईवे पे वो नकाशित करने की बात है, अंडरपास बनाने की बात है, ये सब अपडेट क्या है, कहाँ तक जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है, मेरे और गीता जैन के इसमें एक ही रहे, 2 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उन लोग के लिए कुछ तो बचा के रखो ना यार। वो कुछ हम ही सब डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या डिक्लेयर करेंगे आगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरे भाई बहन को इस शहर को ज्यादा दे रही है। आप शहर का सोचो, ठीक है सर, लेकिन आप भाई बहन के ऊपर जितना भी झगड़ा लगाओगे, हम झगड़ा नहीं करने वाले। गीता जी से सवाल है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिन्हें कहा कि लोक प्रतिनिधि को संयम रखना चाहिए, कल आप ही के पार्टी के नेता ने भी मांग की कि गीता जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्या कहेंगे आप? जी, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि जो मामला जो शिक्षा होगी मुझे मंजूर है। अब मुझे क्या कहना है? FIR नहीं हो रही, उनका कहना है आप लोगों का दबाव है, अगर आप साबित कर दे कि दबाव है, अगर आपके ऊपर FIR हुई तो कमिश्नर का तबादला हो जाएगा। मैंने कहा आप साबित कर दे कि दबाव है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले। लेकिन एक आरोप ये भी तो है ना कि जिस जगह पे 14 तारीख को कार्रवाई हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ पे 3 दिन बाद आप और रवि व्यास का जाना, क्या तुक बनता है अधिकारी को बुला के मारपीट करने का? देखिए, हमने अधिकारियों को बुलाया नहीं था, वो दोनों अधिकारी बोल दे कि हमने उनको फोन करके बुलाया था, पूछ लीजिएगा, हमने नहीं बुलाया। उनके लेटर में तो ये उन्होंने बाकायदा शिकायत में लिखा है कि 14 तारीख की तोड़क कार्रवाई में हमको फोन करके वापस बुलाया गया, उसके बाद फिर 17 तारीख को वापस बुलाया गया और वहाँ पे मारपीट की गई। उनके फोन रिकॉर्ड, मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैंने एक भी फोन उनको किया और बुलाया था। मैडम, मेरे 2 सवाल है। मैडम, सचिन बच्चाओं को कॉल किए थे, सचिन बच्चाओं किसी मीटिंग के कारण नहीं आ पाए थे, इसके लिए उन्होंने दोनों इंजीनियर को आपके पास भेजे थे, ये
लेटर पे दिया हुआ है उन्होंने लिखित में। आप उनकी लॉगबुक चेक कर लें। मैडम आपका और इधर का किसी जगह पर अगर कोई आम आदमी अगर अधिकारी के साथ मारपीट करता, उसी दिन उस पर एफआईआर हो जाती है, उसको जेल हो जाती है। आप एक लोग मैं फिर कहती हूँ, एफआईआर करना या नहीं करना वो पुलिस का काम है। जो प्रश्न पुलिस के हैं आप मुझे पूछेंगे तो अब मैं कैसे उत्तर दूं? मैडम जवाब नहीं है मैडम ये मानना है बिल्डर फायर में आपके पूरे भाजपा की टीम और इंजीनियर की टीम सहयोग से मिली, अचानक मिले, आमना सामना हो गया। मैंने कहा कि आपको जो प्रश्न मुझसे पूछने हैं मैंने क्या किया, है ना मैडम, मैंने बोला मैं बोल रही हूँ। सहयोग से मिले, अचानक क्या कैसे बोलेंगे? सवाल तो ये है आप अपने मेहनत से ले रहे हैं, आप मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, 10 का कॉल रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकता तो आप कैसे बता सकते हैं? आप कीजिए अंदर का मैंने कोई समझौता नहीं कराया था, मैं बिल्डर से पहले मिली भी नहीं थी और ये समझौता मेरा नहीं है। मध्ये एक प्रश्न आहे, काल ठाकरे गटाच्या 20 लोकांवर गुन्हा दाखल झाला, एक अधिकारीला मारहाण केलं होतं, या भाईंदरमध्ये का गुन्हा दाखल होत नाही आहे? मी परत सांगते जे प्रश्न माझे नाही तुम्ही मला का वारंवार विचारताय? जे प्रश्न पोलीसचे आहे तुम्ही त्यांना का विचारत नाहीये? त्यांनी ज्यांनी गुन्हा दाखल केला त्यांना विचारा, जे करत नाही त्यांना विचारा। लेकिन जो आमदार आप सारे जो नेता ने आरोप लगाए कल, नेता ने आरोप लगाया कि अगर आप पर कार्रवाई होगी तो आयुक्त की बदली हो सकती है और उनके ऊपर राजकीय प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं आपके ओर से प्रेशर किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने फिर कहा जो बोल रहे हैं उनसे प्रूफ मांगिए, जो आरोप लगा रहे हैं उनसे प्रूफ मांगिए। मैंने तो कहा नहीं कि मैंने ऐसा कुछ दबाव किया था, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सभी लोगों को मेरी मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, जो आरोप लगा है वो सिद्ध करे कि आरोपी मैं हूँ। मेरा ये आप सभी लोगों को कहना है कि मीरा भाईंदर शहर में इतना निधि पहली बार 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का निधि पहली बार शहर के विकास के लिए आ रहा है। ठीक है, ये चीजें तो होती रहती है, होती रहेगी, इसके लिए कोई उसको रोक नहीं सकता है। मगर एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, पहली बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका की नगर परिषद से लेकर स्थापना होने के बाद में इतनी निधि पहली बार आ रही है। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए तो राज्य शासन दे रही है सिर्फ रास्ते और पानी और इसके लिए। तो ये नहीं आ जाएगी ना, मैं फिगर भी आपको कॉर्पोरेशन के माध्यम से मिल जाएगी सर। ये पहली बार है, 3,000 करोड़ से ज्यादा ये पैसा पहली बार मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को आ रहा है। उसमें रास्ते है, पानी पुरोठा योजना है, सीवरेज की योजना है, अलग अलग हम जो समाज भवन बने रहे, अलग अलग हम जो नगर विकास के निधि से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो पहली बार 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निधि मीरा भाईंदर शहर को अगर राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से आ रही है। मेरी सब पत्रकारों से हाथ जोड़ के विनती है, ये ठीक है कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जो है ना, ये तो हमको हमेशा अगर हमने गलती की है तो हमको सामना तो आपका करना ही पड़ेगा, और हम अगर अच्छे हैं तो अच्छी की चीजें भी आपको लोगों तक पहुंचानी ही पड़ेगी, जिम्मेदारी एक दूसरे की बनती है। मगर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बीएसयूपी योजना होने दो या जो भी अतिक्रमण के बारे में जो योजना होने दो, ये दोनों चीजों को तो सामना करने के लिए हम बैठे ही है। मगर पहली बार मीरा भाईंदर शहर को सीएम डीसीएम साथ में आ रहा है, वो भी सदानंद महाराज जी के आशीर्वाद से अगर आ रहा है, और 3,000 करोड़ से ज्यादा निधि अगर शहर के लिए उपलब्ध हो रही है, तो आप शहर के नागरिक हो। ये भविष्य में इस चीजों की वजह से, इस निधि की वजह से शहर अच्छा बन रहा है, शहर आगे जाएगा। तो ये चीजों के लिए भी आप थोड़ा सा वक्त दे। कंट्रोवर्सी में मुझे पता है कि टीआरपी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, मगर फिर भी मेरी ये विनती है कि एक दिन टीआरपी का विचार नहीं करते हुए, टीआरपी के लिए हमें बोलिए आप आगे, हम आपके सामने आ जाएंगे, मगर ये चीजें डेवलपमेंट की है वो आगे लेके जाइए। यही हमारी दोनों लोक प्रतिनिधि और साथ ही में हमारी सभी पार्टी के प्रमुखों की मांग है। धन्यवाद।